तो ये बताइए कि एनटीपीसी कर्मचारियों के बाल बच्चे परिवार भी तो यहाँ रहते होंगे, वही सुरक्षित जोन में है कि सुरक्षित जोन से बाहर चले गए? लोगों को इस बात का बड़ा वो है, रोष है कि प्रशासन 1 महीने बाद भी चीज़ों को छुपा क्यों रहा है। आपके पास जो तथ्य है, जो सत्य है, वो लोगों को बताया जाए, और क्या जो यहाँ का आम इंसान है, जो यहाँ का नागरिक है, वो मरने के लिए उसको छोड़ दिया जाए या उसको ऐसे ही डार्क में रखा जा रहा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं उन आंदोलनकारियों से मिल रहा हूं जिनकी बदौलत जोशीमठ आपदा आंदोलन में बदली है। तो भाई साहब, काफ़ी वक्त बीत चुका है, 37-38 दिन का समय बीत गया। लोग बहुत सारे कह रहे हैं कि धसान इतना नहीं है जितना कि प्रचार है। आप क्या जी, ये वही लोग कह रहे हैं कि जो इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। और आज तो लोगों को लगता है कि दरारें पड़नी, ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि दरारें पड़नी खत्म हुई है, लेकिन दरारें पड़नी खत्म नहीं हुई, इसकी फ्रिक्वेंसी कम हुई है। 3 तारीख से लेके 10 तारीख 15 तारीख के बीच में जो यहाँ पे स्थिति थी, बहुत बुरी स्थिति, लोगों के मानसिक स्थिति इतनी बदहवास हो चुके थे लोग, क्योंकि हर घर में दरारें पड़नी शुरू हो गई थी। लोगों का रात का चैन सोना मुश्किल हो गया था, रात लोग जाग करके काट रहे थे। लेकिन अब ऐसा है कि तमाम तरह के लोगों ने अपना एजिटेशन किया, हमने धरना प्रदर्शन किया, मसाल जुलूस किया, चक्का जाम किया। उसके बाद प्रशासन की, जो हम 1.5 साल से लगभग 14 महीने से लगातार प्रशासन को बोल रहे थे कि जोशीमठ में ये समस्या आ रही है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। जब हम लोगों ने ये सारी प्रक्रियाएं की लोकतांत्रिक तरीके से, तब जाके प्रशासन के यहाँ पे डीएम से लेके प्रदेश सरकार के आपदा प्रबंधन सचिव तक यहाँ पे आए, तब उनको लगा कि यहाँ पे ये स्थिति इतनी गंभीर है। जो लोग अगर इस तरह कहने कि यहाँ पे स्थिति इतनी गंभीर नहीं है, तो क्या प्रदेश सरकार झूठ बोल रही है कि 30% क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है? और हमारी भारत सरकार और प्रदेश सरकार की तमाम जो एजेंसियां जो यहाँ पे सर्वे करके जांच करके गई है, तमाम नेशनल लेवल की एजेंसी, उनका भी कहना है कि जोशीमठ बिल्कुल खतरे की जद में है। हम जान रहे हैं कि हम लगातार लोग चाह रहे हैं कि वो जो उन्होंने यहाँ पे 1 महीने में जो जांचें की है, उसके रिपोर्ट को डिस्क्लोज किया जाए। लोगों के मन में यही है कि क्यों हमको डराया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि उससे अफरा तफरी फैलेगी। भाई, हम बहुत, हमारे लोग घरों से जा चुके हैं, हमने माइंड मेकअप कर लिया कि जो भी होगा हम उसको देखेंगे करके। हम ये चाहते हैं कि उस रिपोर्ट को लोगों के बीच में सार्वजनिक किया जाए। हम ये चाहते हैं कि लोगों का विस्थापन किया जाए, उनका, लोगों को नई जगहों पे उनको घर दिया जाए, ज़मीन दिया जाए। जोशीमठ के नज़दीकी हम लोग चाहते हैं कि अगल बगल ही में हम लोग रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ये पुश्तैनी जो शहर है, धार्मिक, ऐतिहासिक, सामरिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण शहर है, इसको हम छोड़ के नहीं जा सकते। हमारी पुरखों की ज़मीन है। आप जानते हैं कि आदमी का अपनी जिस ज़मीन में वो पैदा हुआ है, उसके पुरखे यहाँ पे, लोग अपना घाट नहीं छोड़ते, अपना घर कैसे छोड़ दें? तो ये समस्या है, बड़ी बात है। एक चीज़ और समझना चाहेंगे हम लोग कि जैसे एनटीपीसी कह रही थी, लगातार अखबारों में बयान आ रहे थे कि हमारे टनल से कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो ये बताइए कि एनटीपीसी कर्मचारियों के बाल बच्चे परिवार भी तो यहाँ रहते होंगे, वही सुरक्षित जोन में है कि सुरक्षिट जोन से बाहर चले गए? जी, इस बारे में मैं आपको एक बताऊं कि यहाँ पे जो एनटीपीसी की जो टाउनशिप बननी थी, वो जो है कि परमानेंट टाउनशिप बननी थी उनकी। लेकिन जब ये टनल का काम उनके द्वारा किया गया, जब टीबीएम फंसी वहाँ पे, तो इन्होंने भी, इनके पास भी टीम होती है जीएसआई की, तो इन्होंने उसके पास सर्वे कराया। तो उन्होंने कहा कि आप जहाँ टाउनशिप अपनी परमानेंट बनाना चाह रहे हैं, ये जोशीमठ खतरे की जद में है। तो कहीं ना कहीं एनटीपीसी को पूरा पता हो गया था। उसके बाद उन्होंने वो टाउनशिप कैंसिल करवाई और अपने हल के निर्माण उन्होंने यहाँ पे जोशीमठ में कराया है। लेकिन उन्होंने जोशीमठ के लोगों को जो है धोखे में रखा, और सब कुछ होने के बावजूद भी। ये सेना भी बड़ी संख्या में है, एकदम बॉर्डर का इलाका है, तो क्या वो लोग भी थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं या एज इट इज़ बने हुए? जी, जो सेना अध्यक्ष हैं मनोज पांडे जी हैं, उनका भी बयान आया था। उन्होंने अपनी जितनी भी यहाँ पे फैमिलियाँ रहती थी, उनको रातों रात उन्होंने जो है शिफ्ट किया। उसके बाद हमको ये सूचना मिली कि सेना भी जो है यहाँ पे से अपना कैंप जो है आगे पीछे उन्होंने कर दिया है, और आईटीबीपी में भी यही कुछ हुआ है। और जिस हिसाब से यहाँ पे हमारे जितने भी राष्ट्रीय बैंक हैं, उन्होंने भी लगभग जोशीमठ से शिफ्ट कर दिया है। आगे यहाँ से 50 किलोमीटर आगे जो है शिफ्ट हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है खतरा है। मतलब बड़ा कमाल है ये कि सरकारी बैंक शिफ्ट, एनटीपीसी के परिवार शिफ्ट, सेना के परिवार शिफ्ट। सुरक्षित उन लोगों के लिए है जो गरीब हैं या जो लोग कहीं नहीं जा सकते या सरकारी रेंज में नहीं है। तो सरकार की सबसे पहले उदाहरण के तौर पर सरकार को तो अपने लोगों को यहाँ रखना चाहिए। जी, निश्चित ही कि एनटीपीसी सरकार अभी तक भी लगातार एनटीपीसी को बचाने के लिए लगी हुई है। अगर एनटीपीसी ने जब अपनी टाउनशिप की जो सर्वे करी है, उसके बाद उन्होंने यहाँ परमानेंट टाउनशिप को यहाँ कैंसिल करके प्रीफैब यहाँ पे बनाए और अपनी परमानेंट टाउनशिप के लिए देहरादून में ज़मीन खरीदी और वहाँ पर उनका निर्माण कार्य शायद हमने सुना चल रहा है। ऐसी खबरें हवा में चल रही है कि सेना भी अपने को यहाँ से, सेना का भी इंटरनल वो है कि उनको यहाँ से इंटरनल आउटपुट है कि अंदर उनको मलारी की तरफ
तपोवन की तरफ या जोशीमठ से पीछे कहीं शिफ्ट करना है। प्रशासन के जो यहाँ पे ऑफिस, सेनाध्यक्ष वाला बयान तो सभी जानते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि जी, और लोगों को इस बात का बड़ा वो है, रोष है कि प्रशासन 1 महीने बाद भी चीज़ों को छुपा क्यों रहा है। आपके पास जो तथ्य है, जो सत्य है, वो लोगों को बताया जाए। और क्या जो यहाँ का आम इंसान है, जो यहाँ का नागरिक है, वो मरने के लिए उसको छोड़ दिया जाए या उसको ऐसे ही डार्क में रखा जा रहा है। हम भी ये चाह रहे हैं कि प्रशासन अपने ऑफिसों के लिए, अपने उन संस्थानों को बनाने के लिए दाएं बाएं ज़मीनें ढूंढ रहा है, लेकिन जो यहाँ के मूल निवासी, हमारी इतनी सारी ज़मीनें, हमारा घर मकान, हमारा रोजगार, यहाँ पे हज़ारों लोग उससे प्रभावित हों, लेकिन उनके बारे में भी अभी सीरियसली कुछ सोचा नहीं जा रहा है। लगातार मीटिंग और बैठकों का दौर चल रहा है प्रशासन पे। जन ज्वार जनता की